गंदम काटी जा रही। अल्लाह ने कितना एहतमाम इंसान के लिए। सख्त जमीन, उसके अंदर हल चलाया, जमीन का कलेजा फाड़ा, फिर उसके अंदर पानी छोड़ा, फिर उसको नरम किया, फिर नरम करने के बाद उसके अंदर दाना डाला, फिर ऊपर सुहागा फेर दिया, फिर जमीन के ऊपर पानी छोड़ा, वो नरम हुई, उसने दाना अपनी कूक के अंदर जो है वो जज़म किया, और फिर उसके बाद जमीन सूख के चटियल मैदान बन गई, जिसको शायद कोदाल के साथ भी कुरेदना चाहे तो बड़ा अरसा और बड़ी मेहनत लगे। तो इतनी नाजुक कोम्पल जो हाथ के लम्स से मुरझा जाए, वो इतनी सख्त जमीन का कलेजा फाड़ के बाहर निकलती है, तो कोई जात तो है ना जो उसको निकाल रही है। अच्छा, फिर वो कोम्पल निकली, फिर वो एक बाली बनी, उस बाली पे कई दाने लगे, फिर उसके साथ जड़ी बूटियां भी निकली जो पानी पीने लगी, जमीन की ग़िज़ाइयत लेने लगी, लेकिन उस शजर को कमजोर करने लगी। तो शैतान ने खाद डाल करके उन बूटियों को तलफ किया, फिर सारी ग़िज़ाइयत उस गंदम के दाने ने ली, और फिर वो एक सिट्टा बना, उसके अंदर कई दाने लगे, फिर उसको काटा गया, मौसम बदले, तेवर बदले, और जो है वो सुबह शाम के लफो नशर तब्दील हुए, फिर उसको काट करके सुखाया गया। अब वो सूखा था तो फिर उसका गोसा अलग किया, गोदा अलग किया, अब उसका बोसा अलग, गोदा अलग। अब मालिक उसको खा सकते हैं? फिर फितरत बताती है नहीं, पहले इसको अच्छी तरह साफ कर लो, इसके अंदर कोई मिट्टी तो नहीं है, उसको साफ कर दिया गया। अच्छा, मालिक साफ हो गया, अब फितरत से पूछते हैं खा सकते हैं? फितरत कहती है नहीं, पहले इसको दो पत्थरों के दरमियान पीसो, इसका आटा तैयार करो। अब उसका आटा तैयार किया गया। अब फितरत से सवाल किया अब इसको खा सकते हैं? तो तबीयत काजा करती है खाली आटा कैसे खाएंगे, इसके अंदर पानी डालो, इसको गूंदो, फिर लकड़ियां लेके आओ, फिर आग रोशन करो, फिर इसकी रोटी बनाओ, फिर इसके साथ खाने के लिए कोई सालन भी बनाओ। अब वो सालन बन गया, ये रोटी की शक्ल इख्तियार कर गई। दाना कहां से चला था, कितने मराहल से गुजरता हुआ आया, तेरे तक कैसे पहुंच गया? अब तेरे सामने एक रोटी की शक्ल के अंदर आया, अब इसको खा लूं? नहीं, तेरे नाक तेरे मुंह के करीब रखा गया, नवाला तोड़, इसको सूंघ, इससे बदबू तो नहीं आ रही? अगर बदबू आ रही है, ये इस काबिल ही नहीं तेरे मैदे के अंदर जाए, इसको फेंक दे। अच्छा, बदबू नहीं आ रही तो कहा फिर आंखें तेरे मुंह के करीब रखी गई, इसको जरा गौर से देख, ये लुकमा हराम का तो नहीं है, ये लुकमा हलाल का है, किसी का हक गसब तो नहीं किया, दो नंबरी तो नहीं की, 2 नंबर माल तो नहीं बेचा, रिश्वत तो नहीं, डाका तो नहीं मारा, डकैती तो नहीं की, खून पसीना तो नहीं निचोड़ा किसी का, झूठी कसमें खा के माल तो नहीं बेचा। अच्छा, आंख ने तस्दीक कर दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेहनत की कमाई है। अब मुंह के अंदर आ, इसको अच्छी तरह चबा, तुझे 32 दांत दिए, अब इसको चबा के देख, इनके अंदर कोई वट्टा, कोई रोड़ा, कोई कंकर तो नहीं है जो तेरे मैदे के लिए तकलीफ का सबब बने। अब दांत चबाते गए, तस्दीक करते गए, नहीं ये इस काबिल है कि इसको निगल लिया जाए। फिर सवाल बनता है कि यार लुकमा भी खुश्क था और छोटी सी नाली है जिससे वो इतना बड़ा लुकमा गुजर के जाना है, और हम तो माशाल्लाह हर लुकमा ही ऐसे खाते हैं जैसे हमें जो है वो मलकुल मौत बता के गया था ये तेरी जिंदगी का आखिरी लुकमा है। हम तो बड़े से बड़ा लुकमा लेते हैं ताकि चंद नवालों के अंदर पेट भर जाए, नाली बड़ी छोटी कैसे गुजरेगा? तो कुदरती गरीज के तौर पे अल्लाह ने मुंह के अंदर थूक का एहतमाम कर दिया, इंतजाम कर दिया। अब तू चबाता गया, थूक इसके गिर्द लिपटता गया, ये मुलायम होता गया। अब एक छोटी सी नाली है और उसी से सांस आता है, वही खाना गुजरने का रास्ता है। अब जब तू इसको निगलने लगा तो सांस वाली नाली पे ढक्कन आ गया और ये खुराक के रास्ते से होती हुई मैदे के अंदर चली गई। इतने एहतमाम किए तेरे लिए, कहां से दाना चला और कैसे लुकमा बन के तेरे हलक से उतरता हुआ तेरे मैदे में पहुंचा। तो क्या तेरा हक नहीं बनता तो अपने रब का शुक्र अदा करे जिसने इतने इंतजाम किए तेरे लिए? तेरा हक है कि तू जब भी लुकमा खाए तो उसका शुक्र अदा करे। सबसे आसन तकवीम के अंदर इंसान को तख्लीक किया।